नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मनहूस बेटी। अरे, एक बार सबके सामने हाथ उठा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पति है तुम्हारा, इतना हक तो बनता है। आदमी जात है, कभी गुस्सा सिर से ऊपर चला जाता है तो इंसान का हाथ उठ भी जाता है। वैसे भी बहुत दिन हो चुके, अब उस बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं। कब तक यूं घर पर बैठी रहेगी। मुझे लगता है अगर दामाद जी तुम्हें लेने नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें खुद अपने घर वापस चले जाना चाहिए। माँ सुषमा जी बोले चली जा रही थी। वहीं तनु एकटक माँ को निहार रही थी, पर शायद माँ में वो अपनत्व अब उसे नजर नहीं आ रहा था। पर माँ के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। बेटा हो या बेटी, एक माँ के लिए दोनों ही बराबर होते हैं। मैंने अपने कभी दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। बेटा अगर माँ के जिगर का टुकड़ा है तो बेटी जिगर है। उससे कुछ बोलते नहीं बना और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वहीं सुषमा जी पर्दे की ओट में खुद को बिखरने से समेट रही थी। जानती थी कि अब 2 दिन बाद उसकी बहू अपने मायके से वापस आने वाली है। पूर्व उसकी बेटी को उसके अपने ही घर में पराये जैसा वह एहसास करा दिया जाएगा। सिवाय इसके उनके पास कोई चारा नहीं था। अपने आप को संभाल ही रही थी कि तभी उन्हें दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी। तनु अपनी अटैची के साथ अपने ससुराल वापस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। साड़ी के कोर से 2,000 रुपए के नोट जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में थमा दिए। शायद गलती मेरी ही थी माँ। मैं ही एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, वरना तरुण मुझे प्यार करते, तनु ने कहा और टैक्सी में बैठकर चली गई। वहीं सुषमा जी को अपने दिए गए संस्कार पर गर्व महसूस हो रहा था। आखिर उनके संस्कारों की जीत हो रही थी। मन में एक डर था, पर वह भी खुशी में बदल गया। आंखों में आंसू पहुंचकर सुषमा जी अंदर आ गई। बहुत दिनों बाद उन्हें एक असीम शांति महसूस हुई थी। आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी ही थी कि उनका मन अतीत की गलियों में घूमने लगा। सुषमा जी के पति कैंसर से बहुत पहले ही इस संसार को अलविदा कह चुके थे। आधे से ज़्यादा जमा पूंजी पहले ही उनके इलाज में खर्च हो चुकी थी। जब उनके पति की मृत्यु हुई तब बच्चे भी दोनों छोटे छोटे ही थे। जैसे तैसे बचे हुए पैसों से अपने घर के पिछले वाले हिस्से में परचून की दुकान खोली, अपनी गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा किया। रात को वो कपड़ों की सिलाई का काम कर लेती थी, जिससे उनके थोड़े पैसे मिल जाते। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। अपनी मेहनत लगन से हमेशा स्कूल में दोनों का ही नाम होता। बेटे शुभम ने 12वीं करते ही माँ के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वहीं तनु पढ़ाई के साथ साथ आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करती थी। घर की स्थिति बहुत अच्छी होती चली गई। जल्द ही शुभम का दिमाग व्यापार में खूब चलता। उसने लोगों को घर में होम डिलीवरी कर अच्छा सामान भेज अपनी एक धाक जमा ली थी। उनका व्यापार खूब फल फूल रहा था। शुभम बड़ा था। पहले उसकी शादी हुई, बाद में तनु की, पर दुर्भाग्यवश भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। शादी के 2 महीने भी नहीं बीते थे, तरुण को व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया। एक के बाद एक उनके सारे शेयर होल्डर उनकी कंपनी से अपना पैसा वापस लेकर निकल गए। इस सब का जिम्मेदार तरुण तनु को मानता था। वहीं परिवार वालों ने भी अपशगुन समझ लिया था। उनके हिसाब से तनु के पैर उनके घर के लिए अशुभ थे। इसलिए आए दिन तरुण रात को अक्सर शराब पीकर तनु को मारने पीटने लगा। कुछ समय तक तो सब कुछ सहन करती रही, पर जब एक दिन उसने शराब के नशे में सभी के सामने उस पर हाथ उठा दिया तो वह खुद को रोक नहीं पाई और वहां से सीधा अपने घर आ गई। पर सुषमा जी के व्यवहार से उसे समझ आ गया था कि उसके लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं थी। इसलिए वह वापस अपने ससुराल चली गई। तनु जैसे ही अपने कदम अंदर रखती है, तरुण के तेज ठाके उसके कानों में बजने लगते हैं। क्या हुआ? हो आई अपने घर, भेज दिया ना वापस यहीं पर। वो भी अपनी मनहूस बेटी को अपने घर नहीं रखना चाहते। अब यहाँ भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तनु कुछ समझ पाती उससे पहले ही तरुण ने उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर कर दिया। बहू है वो इस घर की, ऐसे निंदनीय हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती। बहू अंदर आओ, चलो, ये तुम्हारा ही घर है। रेखा जी तनु को उठाते हुए अंदर ले गई। तनु जो कुछ दिनों से जीवन की कई कड़वी सच्चाइयों से रूबरू हो चुकी थी,
वह अपनी सास के इस व्यवहार से बहुत अचंभित थी और शायद एक औरत का दुख समझ सकती है। यही सोचकर वो चुपचाप अंदर चली जाती है। रात वह अपनी सास के कमरे में ही बिताती है, पर उसे क्या पता था कि सुबह की। दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।